हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। मैं सतीश कुमार लगातार आपको सारी चीज़ें एक एक करके इन इंग्लिश की वीडियोस के माध्यम से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत शायद आपको नहीं आ रही है, मैं तो मेरा इतना प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई परेशानी कहीं चल रही है, भैया कोई क्वेश्चन आप लोगों का है, कोई समस्या अगर आपकी है, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूँगा कि आपके जो शिकायतें हैं या आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका सलूशन कर सकूं। भाई हम लोग लेकर के चल रहे हैं ये पूरी सीरीज़, इसमें एक के बाद एक बेहतर वीडियोस आपको देखने को मिल रही हैं, एक के बाद एक बेहतर लेक्चर्स आपको सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। सबसे बेहतर चीज़ ये है कि अगर आप बिगिनर हैं इंग्लिश में तो ये वीडियोस तो भैया आपके लिए अमृत साबित हो सकती हैं। और दूसरे तरीके के वो लोग हैं, अगर आपको हिंदी माध्यम से बेहतर समझ में आता है तो भी ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाली हैं। अभी दो तरीके के लोग मैंने बताए, एक तो वो जिनको हिंदी माध्यम से बेहतर तरीके से समझ में आता है, दूसरे वो जिनकी अभी इंग्लिश की शुरुआत है, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एडवांस लेवल के लोगों के लिए बिल्कुल मायने ही नहीं रखता, नहीं जी, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ भी ना मिले, भैया कुछ ना कुछ तो आप लोगों को जरूर मिलेगा। चलिए भाई हम लोग शुरुआत करते हैं। नाउन हम लोग पढ़ रहे थे, नंबर्स में हम लोग चल रहे थे, 11 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे, 12वां पॉइंट हमारा रनिंग में था। भाई 12वें पॉइंट का पहला पोर्शन जो था हमने देख लिया था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में तो हमें लगता है भैया प्लूरल है, लेकिन असल में वो प्लूरल नहीं होते और वो सिंगुलर के तरीके से ही प्रयोग किए जाते हैं। उसमें ए हमने देख लिया था, ए पॉइंट हमने देख लिया था। बी पॉइंट की तरफ चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर के चलता हूं। भाई बी पॉइंट ये बोलता है भैया नेम ऑफ स्पोर्ट्स। कुछ स्पोर्ट्स के नाम ऐसे होंगे जो आपको देखने में तो लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन असल में वो वर्ड सिंगुलर होगा और वो सिंगुलर के तरीके से ही प्रयोग किए जाएगा। भाई नंबर 1 है बिलियार्ड्स। एक गेम का नाम है भाई बिलियार्ड्स। दिखने में यहां से ऐसा लगता है कि ये कोई प्लूरल वर्ड है, लेकिन नहीं। वही तो हम लोग सीरीज में इस क्लियर कर रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो डाउटफुल रह जाती हैं। स्टूडेंट्स जब एनडीए का एग्जाम देते हैं, सीडीएस का एग्जाम देते हैं, या बैंकिंग का देते हैं, या एसएससी का देते हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम देते हैं जिसमें इंग्लिश आती है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट्स अधिकतर वहां जाकर के फंस जाते हैं। मैं ये चाहता हूं भाई एक भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो इस तरीके की कोई भी गलती या कोई भी कमी पर फंसे, इसलिए एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलते हैं। भाई बिलियार्ड्स इसी तरीके का गेम है, डार्ट्स इसी तरीके का गेम है, ड्राफ्ट्स ऐसा ही एक वर्ड है जो दिखने में तो प्लूरल लगता है लेकिन असल में सिंगुलर होता है और सिंगुलर नाउन के जैसे ही इस्तेमाल किया जाता है और सिंगुलर ही इसके साथ में वर्ब आती है। एथलेटिक्स भी इसी तरीके से होता है भाई, जिम्नास्टिक्स भी इसी तरीके से होता है, और भी गेम हो सकते हैं जो कुछ इसी तरीके के गेम होते हैं। चलिए दोस्तों पॉइंट नंबर सी देख लेते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जो विषय होते हैं जिनका अध्ययन हम लोग करते हैं, उनके नामों में भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि भैया पीछे तो हमको देखने को मिल रहा है एस लगा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्लूरल हो। दिखने में प्लूरल, असल में सिंगुलर। यही तो 12वें पॉइंट की खास बात है। भाई सबसे पहले देख लेते हैं मैथमेटिक्स। यहां से ऐसा लग रहा है भैया मामला प्लूरल है, यानी कि नाउन प्लूरल है, यानी कि ये वर्ड प्लूरल है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वही तो मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूं, 12वें पॉइंट में बार बार यही बताया जा रहा है। दिखने में आपको प्लूरल लगेगा लेकिन वर्ड आपका सिंगुलर होगा। भाई सिविक्स उसी तरीके का वर्ड है, पॉलिटिक्स उसी तरीके का वर्ड है, सॉरी स्टेटिस्टिक्स उसी तरीके का वर्ड है, पॉलिटिक्स उसी तरीके का वर्ड है, इकोनॉमिक्स हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, और भी बहुत सारे वर्ड्स इसी तरीके के हो सकते हैं। भाई तो हम लोगों ने यहां देखा किस तरीके से जितने प्लूरल दिखने वाले वर्ड्स थे उनमें से बहुत सारे तो सिंगुलर ही थे, और 12वें पॉइंट को तो बहुत ही ज्यादा साफ साफ तौर पे अगर मैं बताऊं तो वो तो सारा ही कुछ इस तरीके का था, देखने में प्लूरल, असल में सिंगुलर दोस्तों। लेकिन एक चीज इस वाले पॉइंट में यानी कि सी पॉइंट में मैं क्लियर कर दूं कि इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दो तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। भाई जैसे मैथमेटिक्स दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्टेटिस्टिक्स दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पॉलिटिक्स दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और एक तरीका होता है उनका सिंगुलर, एक तरीका होता है प्लूरल। तो मैं दोनों को बहुत ज़्यादा क्लियर आप लोगों को करता हूं। सबसे पहले देखते हैं भाई मैथमेटिक्स। मैंने यहाँ एक चार्ट
चार्ट बनाया हुआ है, इसकी आप ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को बहुत बेहतर से ये याद भी रहे भाई। चलिए भाई आगे लेकर के चलते हैं आपको, और ये है अगर मैथमेटिक्स वर्ड एक सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो भैया ये होता है सिंगुलर। रिमेंबर, अगर मैथमेटिक्स एक सिंगुलर के तौर एक सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो ये होता है सिंगुलर, और अगर मैथमेटिक्स वर्ड का इस्तेमाल बजट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो भैया वो होता है प्लूरल। दोबारा से इसको सुनिएगा, सब्जेक्ट है तो सिंगुलर, बजट है तो प्लूरल, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है तो सिंगुलर, और अगर पॉलिटिकल बिलीव्स के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो होगा प्लूरल। राजनीतिक लाभ हानि के लिए अगर प्रयोग किया जाए तो भैया वो होगा प्लूरल। यानी पॉलिटिक्स भी सब्जेक्ट सिंगुलर, पॉलिटिकल बिलीव्स तो प्लूरल होगा। अब देखते हैं भाई स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स का भी सेम है, सब्जेक्ट है तो सिंगुलर तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इस वर्ड को अगर सिंगुलर इस्तेमाल करना है तो इसका सब्जेक्ट होना जरूरी, यानी कि सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो। अब मैं आपको एक बार और बताता हूं, स्टेटिस्टिक्स वर्ड अगर एक सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग किया जाएगा तो ये सिंगुलर होगा, लेकिन अगर इसी वर्ड को डाटा के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, डाटा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो भैया ये वर्ड होगा आपका प्लूरल। तो सारे के सारे तीनों वर्ड्स को आपने देखा, सब्जेक्ट के लिए तो ये सिंगुलर ही हैं, सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर ही हैं। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और बेहतर तरीके से हम लोगों को समझ में आएगा भी। मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। भैया मैथमेटिक्स है, सब्जेक्ट की बात कर रहा है, मैथमेटिक्स है सब्जेक्ट की बात कर रहा है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा है तो वो सिंगुलर होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको सिंगुलर मान लूं तो इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब प्रयोग होगी, और भैया इज तो सिंगुलर वर्ब है। यहां तक हमारे पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, यानी ए पोर्शन में हमारे कोई दिक्कत नहीं है भाई। सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के लिए एडजेक्टिव लगा हुआ है भाई, और इसी सब्जेक्ट के लिए एक आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है ए। भैया मुझे नहीं लगता इस पूरे सेंटेंस में कहीं से कहीं तक कोई भी परेशानी है, यानी मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। इस वाले सेंटेंस में कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं है भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑल हिज मैथमेटिक्स हैज गॉन रॉन्ग इन हिज सिस्टर्स मैरिज। भैया अब सीधी सी बात है भाई बहन की शादी है तो वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तो बात नहीं कर रहा होगा, अगर बहन की शादी है तो वो उसके बजट की बात कर रहा होगा भाई। उसका जो गणित था, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, उसका जो गणित था, उसका जो हिसाब था ना भैया सारा खराब हो गया। कहाँ खराब हो गया ये देख लेते हैं। ऑल हिज मैथमेटिक्स, उसका सारा हिसाब किताब हैज गॉन रॉन्ग, खराब हो गया इन हिज सिस्टर्स मैरिज, उसकी अपनी बहन की शादी में उसका सारा का सारा गणित ही खराब हो गया भाई, उसका सारा हिसाब ही बिगड़ गया। अब देख लेते हैं, ऑल हिज मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये बजट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और अगर बजट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो ऑब्वियसली ये प्लूरल होगा। और भैया प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब तो लेकर के आइए, गड़बड़ तो यही दिखाई दे गई। तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, ये मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा आगे की वीडियोस में, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही प्रयोग की जाएगी भाई। तो हमें एरर फाइंड हो गया, पोर्शन नंबर बी में हैज नहीं आएगा तो हैव आएगा, क्योंकि हम लोग प्लूरल मान करके इसको प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे भाई। नेक्स्ट में आते हैं, पॉलिटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब है, कोई परेशानी नहीं है। सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, इसके लिए एक आर्टिकल आया है, कोई परेशानी नहीं है भाई, सारा का सारा क्लियर है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, हिज पॉलिटिक्स हैव बीन अटैक्ड, लेकिन अभी तो बाय ऑपोजिशन अभी तो नहीं है भैया, अभी तो ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, अब तो ये राजनीतिक लाभ हानि के लिए प्रयोग हो रहा है भाई। और जब ये राजनीतिक लाभ हानि के लिए प्रयोग होगा, मैंने आपको बताया था इसको प्लूरल माना जाएगा। अब यहाँ इसको प्लूरल माना जा रहा है तो प्लूरल वर्ब भी इसके साथ में आनी चाहिए, यानी कि हिज पॉलिटिक्स हैव बीन अटैक्ड, हैव तो प्लूरल ही है, इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, तो भैया कोई दिक्कत सेंटेंस में नहीं है। हाँ अगर यहाँ हैज होता तो हमें हैज को काट करके
हैव लगाने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि हैज़ तो सिंगुलर होता है भैया, हैज़ तो सिंगुलर वर्ब होता है और हैव हमारा प्लूरल वर्ब होता है भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेटिस्टिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सेम केस है भाई, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, हो गया। अब एक सब्जेक्ट है, इसके लिए एक आया है यहाँ एडजेक्टिव और इसी के लिए आया है एक आर्टिकल। कोई परेशानी नहीं है भाई, पूरे के पूरे सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक एक चीज़ को कितनी खूबसूरत तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ रहना नहीं चाहिए भाई, कुछ छूटना नहीं चाहिए, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। लगातार वीडियोस को देखते हुए जाइएगा, सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। इंग्लिश के एक एक पड़ाव को हम लोग पार करते हुए जाएंगे भी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। लास्ट का सेंटेंस देख लेते हैं भाई, स्टेटिस्टिक्स शोज मैनी स्कैम्स इन दिस प्रोजेक्ट। भैया स्टेटिस्टिक्स यानी कि जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, वो दिखाते हैं कि भैया इस प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे घोटाले हुए हैं। अब स्टेटिस्टिक्स जब आंकड़ों के तौर पे आता है तो उसके साथ तो वो तो प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता है ना, और जब प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। यानी कि जो शोज नाम का जो वर्ब है हमारे पास वो तो गलत इस्तेमाल हो गया, क्योंकि किसी भी वर्ब में एस या ईएस अगर लग जाता है तो भैया वो हो जाती है सिंगुलर। किसी भी वर्ब में अगर एस या ईएस लग जाता है तो वो हो जाती है सिंगुलर। मतलब वर्ब का जो अपना नेचर होता है ना भाई, वो प्लूरल होता है। यानी कि ये जो एस एस लग गया है ये बन गई है सिंगुलर, जबकि हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब चाहिए तो हमें हटाना पड़ेगा एस। अब सेंटेंस जो बनता है, स्टेटिस्टिक्स शो मैनी स्कैम्स इन दिस प्रोजेक्ट, अब तो सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है एक एक चीज़ आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हुए जा रहे हैं भैया। फिर भी कोई परेशानी होती है ना, बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, पीछे वाले लेक्चर्स जा करके देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, और लगातार आगे के लेक्चर्स में बने रहिएगा। एक एक वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, शानदार तरीके से एक एक डाउट दूर होगा। कहीं कुछ भी अलग से जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बेस तो आपका इतना मजबूत हो जाएगा। और आपको आप जानते हैं आप कितने प्रैक्टिस सेट्स निकाल लीजिएगा, आप कितने एग्जाम्स दे लीजिएगा, भैया अगर बेस मजबूत नहीं है ना तो कहीं ना कहीं तो कमी रहनी है, क्योंकि आप फिर तुक्का मारेंगे। और अब जो कॉम्पिटिटिव का खेल है वो तुक्के का नहीं रह गया अभी। सटीक जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, सटीक नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी जा करके आप कर पाएंगे अपना एग्ज़ाम क्रॉस। चलिए भी दोस्तों, इंग्लिश की समस्या तो हम बराबर आपकी हल कर रहे हैं, कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं है। अगर है तो जाइए कमेंट कीजिएगा और करिएगा वीडियो को लाइक अगर आपको आई है पसंद, करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर अगर आपको लगता है उनका भी होना चाहिए भला, और अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। लगातार वीडियोस मिलेंगी बराबर हमारे साथ में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।